तो दोस्तों आपने ये तो जरूर सुना होगा कि मनी मेक्स मनी, यानी कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रेड इन्वेस्ट पर। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मंथली सैलरी पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, यानी कि SWP के बारे में। सो गाइस, आपने SIP के बारे में सुना होगा, पर ये SWP SIP से कैसे अलग है हम वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP में हम हर मंथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 5500, जिसे हम लॉन्ग टर्म में हमारा एक बड़ा फंड तैयार हो जाए और वो अमाउंट मार्केट बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन SWP में इसका रिवर्स होता है। जैसे हम SIP में पैसा डालते हैं हर मंथ, SWP में हम पैसा विड्रॉ करते रहते हैं हर मंथ। लाइक आपके पास 10 लाख रखे हैं तो आपने पूरा अमाउंट एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दिया और मंथली आप उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। उस मंथली फंड को हम कह सकते हैं कि ये हमारी मंथली इनकम है। और इस हम प्लान को मंथली और क्वार्टरली दोनों में ही ले सकते हैं। जैसे हम कई लोगों को देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जिनको रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो उस फंड को वो लोग SWP में इन्वेस्ट कर सकते। उससे क्या होगा कि वो अमाउंट से आपको मिलेगा मंथली इनकम और आपका पैसा टाइम के साथ बढ़ता भी रहेगा। और दोस्तों, हम सभी के पास भी लाइफ में कभी ना कभी कुछ फिक्स अमाउंट आता है, चाहे वो विरासत में मिला हो या फिर किसी और तरीके से। तो आप अगर उस अमाउंट से मंथली सैलरी पाना चाहते हैं तो आपको भी SWP में इन्वेस्ट करना चाहिए। SWP में दो टाइप्स के विड्रॉल प्लान हमको मिलते हैं। पहला होता है फिक्स्ड पीरियोडिक विड्रॉल प्लान और दूसरा जो मिलता है अप्रिसिएशन विड्रॉल प्लान। फिक्स विड्रॉल में आप एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेते हो, वही अमाउंट आपको मिलता है हर मंथ की एक स्पेसिफिक डेट को, जो भी आप चूज करते हो। जबकि अप्रिसिएशन विड्रॉल प्लान में आपके फंड में जितना अमाउंट अप्रिशिएट होता है उतना अमाउंट आपका विड्रॉ हो जाता है। लाइक आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए और ये अमाउंट बढ़कर हो गया 10,50,000, तो इस केस में आपके 50,000 का विड्रॉल हो जाएगा। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया किसी म्यूचुअल फंड में जिसका NAV है 20, तो आपको मिले 50,000 यूनिट्स। अब आप चाहते हैं कि हर मंथ आप विड्रॉ करें 6,000 रुपीज। तो उस केस में जब फर्स्ट मंथ में आपका म्यूचुअल फंड का NAV मान लीजिए हो गया 22 रुपीज, तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ गया। तो आपका म्यूचुअल फंड आपको 6,000 देने के लिए अप्रोक्स 273 यूनिट्स को सेल कर देगा फर्स्ट मंथ, और रिमेनिंग क्वांटिटी उसमें बचेगी, यानी कि 50,000 माइनस 273 यानी कि 49,727। और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा 49,727 मल्टीप्लाइड बाय 22 यानी कि 10,94,000 अप्रोक्स। सिमिलरली यही सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक आपने स्कीम को चूज किया है रन करने के लिए। लाइक जो एंड डेट आपने सेलेक्ट करी है स्कीम की, फॉर एग्जांपल 5 साल या 10 साल। दूसरे सिनेरियो में अगर आपका NAV कम होता है किसी म्यूचुअल फंड का, तो उस केस में आपके ज्यादा यूनिट्स रिडीम होंगे और आपका अमाउंट भी डेप्रिशिएट होगा। इसलिए अपना म्यूचुअल फंड बहुत सोच समझकर और लंबे टाइम स्पान के लिए चुने, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में पैसा नहीं बनता। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर यूज करके, जिससे आप विजुअलाइज करके आसानी से समझ पाएंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं कोई भी फंड चूज करता हूँ तो मैं पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 के ETF से आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं निफ्टी 20 को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और SWP की हमारी डेट है 1 तारीख को, हमको पैसा चाहिए विड्रॉल, और हम मान लीजिए 10,000 रुपीज विड्रॉ करेंगे मंथली। और हमारी डेट मान लेता हूँ मैंने ये पैसा इन्वेस्ट करा है, मान लेता हूँ पैसा मैंने इन्वेस्ट करा है 1 जनवरी 2021 को, और टू डेट मैंने मान लीजिए 3 साल के स्पान के लिए इसको रन किया है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2024 को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो गाइज, जिस दिन हमने पैसा इन्वेस्ट करा था वो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको डेटा फ्लो से। तो हमने 1 नवंबर को इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड की NAV थी 149.67, तो हमको टोटल 6,681 यूनिट्स मिले थे और हमारे 10 लाख रुपए लगे थे। ओके, उसके बाद अगले महीने 1 नवंबर 2021 को हमारा NAV हो गया 152 और यूनिट्स हमारे पास बचे 6615, क्योंकि हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 10,000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए हमारे यूनिट्स सेल कर दिए। इस चीज को हम आगे टैक्सेशन में और भी अच्छे से समझते हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे कैश फ्लो हमारा 10,000 रुपीज का बाहर हो गया और हमारा अमाउंट 9,90,000। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा अभी भी प्रेजेंट वैल्यू, हमारे 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 10,08,000 के लगभग है। यानी कि हमारा NAV बढ़ा, उसकी वजह से हमारे यूनिट्स का प्राइस बढ़ा। जैसे यूनिट्स के प्राइस से जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा इन्वेस्टमेंट अभी भी 10 लाख से ज्यादा है, और जबकि हम 10,000 रुपए विड्रॉ कर चुके हैं। सिमिलरली सेम 1 मार्च को भी हमारा NAV 157 हो गया, तो उस केस में हमारा
हमारा SWP का वैल्यू हो गया 10,34,000। तो सिमिलर केस में आज है 1 नवंबर 2022, उस केस में हमारा NAV है 198.36 और हमारे पास अभी यूनिट्स बचे हुए हैं 5,440 के लगभग। और अभी तक हम कितना पैसा निकाल चुके हैं वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हम 7,80,000 रुपए हमारा अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बचा है तो उस केस में हम निकाल चुके हैं 2,20,000 रुपए हम यहाँ से निकाल चुके हैं हर मंथ, और हमारा पैसा अभी है 10,80,000 के लगभग। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका पैसा भी इंटैक्ट है और आपको मंथली इनकम भी मिल रही है फंड से। सो ये फायदा है इस फंड में इन्वेस्ट करने का SWP में। और इसका एक और फायदा है वो है टैक्स। इसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ फिर से अगेन। सो गाइज, हमने कैलकुलेटर में देखा कि कैसे आपका SWP वर्क करेगा। अब लेट्स सी टैक्सेशन। तो गाइज, जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स लगता है, FD में भी टैक्स लगता है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए FD में जिसका एनुअल यील्ड है 8%, और FD को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि आपको मिलेगा 20,000 रुपीज पर क्वार्टर। यहाँ पे हम क्वार्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमने मंथ सेलेक्ट किया था। ओके, तो मैंने जैसा पहले ही बताया कि आप क्वार्टरली और मंथली दोनों ही सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो FD के इंटरेस्ट गेन पर जो टैक्स लगता है वो होता है 30% टैक्स प्लस 0.9% सेस वगैरह मिलाकर टोटल पीक रेट होता है 30.9%, जैसा कि टेबल में शो ऑन है। तो हर क्वार्टर में आपको लगा 6,180 का टैक्स, और इंटरेस्ट इनकम आपने जनरेट किया 2,40,000 का, और उसमें से अप्रोक्स 74,000 टैक्स में दे दिया, जो कि काफी ज्यादा है। नाउ टेक SWP एग्जाम्पल। तो इसमें हम देखते हैं कि आपने 10 लाख से 100 NAV के फंड में इन्वेस्ट किया एंड देन हर क्वार्टर में 20,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं। क्वार्टर 1 के एंड तक आते आते आपका NAV हो गया 102 एंड आपको 20,000 देने के लिए आपका म्यूचुअल फंड रिडीम करेगा 20,000 डिवाइड बाय 102 यानी कि 196 यूनिट। अब इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा तो वो हम मान लेते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी सेम एज FD है 8%, जबकि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स होते हैं 12% से 15% के लगभग, लेकिन हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8% ही मान रहे हैं। और जो इसका मूवमेंट है ओवर द ईयर वो टेबल में शो कर रहा है। अब टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो होगा FIFO फॉर्मेट में, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और हमने विड्रॉ किए हैं 20,000 रुपीज और रिडीम किए हैं हमारे 192 यूनिट्स। इन 192 यूनिट्स पर हमें गेन हुआ है 192 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन द NAV, यानी कि 102 माइनस 100 यानी कि 2 रुपीज का गेन हुआ है पर यूनिट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो गेन हुआ है जो होता है 392 रुपीज का गेन। अब मान लेते हैं टैक्स रेट FD के समान है 30.9%, तो हमारा टैक्स हो जाएगा 121 रुपीज। सिमिलरली सारे क्वार्टर्स का जोड़ लेंगे जैसा कि टेबल में आप देख सकते हैं, तो हमारे टोटल टैक्स आएगा 8,804, जो कि हमारे FD के टैक्स से बहुत कम है। और आपका कैपिटल भी इंटैक्ट है। इसका मतलब है आपने 2,40,000 विड्रॉ किए और सिर्फ 10,000 के लगभग टैक्स दिया। और अभी आप 3 ईयर के एंड में आपका NAV है 127 और आपके रिडीम किए गए यूनिट्स हैं 2115। बचे हुए यूनिट्स होंगे 10,000 माइनस 2115 यानी कि 7885, और आपका कैपिटल रहेगा 7885 मल्टीप्लाइड बाय 127 यानी कि 10,1395 रुपीज। तो हुआ ना आपका टैक्स बेनिफिट। सो जो भी रिटायरमेंट वाले एम्प्लॉइज हैं वो भी ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। इसमें हमें फंड के रिटर्न और हर मंथ उनको खर्चे के लिए पैसा भी मिलता रहेगा। इसमें हमने फंड के रिटर्न को काफी कम अज्यूम किया है। कुछ अच्छे फंड्स तो 15 से 20% तक के रिटर्न भी देते हैं। सो चूज वाइजली। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।